कि चोट खाकर पता चला कि लालच एक बुरी बला है। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरजे पवन और आज आपके सामने लेकर आया हूँ एक छोटी सी कहानी। यह जो कहानी है एक लालची पानी पूरी वाली महिला के ऊपर है, जो हमें यह सिखाएगी कि ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा लालच करने का परिणाम क्या होता है। होता क्या है, एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव का नाम होता है भीमपुरा। उस गांव के अंदर भोला और जानवी नाम के पति पत्नी रहते थे। अब जो भोला होता है उसका काम होता है कि खेती बाड़ी का होता है, किसान आदमी होता है। लेकिन जो भोला होता है वो काफ़ी ईमानदार होता है, काफ़ी मेहनती होता है। वह अपने खेत में काफ़ी मेहनत करता है और अच्छे से फसल लगाता है। अब जो उसकी फसल आती है तो वो फसल को बाज़ार में ले जा कर के बेचता है और उससे जो मुनाफा होता है उस मुनाफे से वो अपना घर चलाता है। इस प्रकार से जो भोला और जानवी जो होते हैं वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। अब एक दिन क्या होता है कि भोला अपने खेत में कुछ काम कर रहा होता है, तभी वहाँ अचानक से सांप आ जाता है और जो सांप होता है वो भोला को काट लेता है। अब जब भोला को सांप ने काटा तो जो भोला है ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि बचाओ 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 करके। अब पास ही में भोला का घर होता है, खेत के पास में। तो भोला के गांव वाले और भोला की पत्नी जब ये आवाज़ सुनते हैं तो दौड़े दौड़े भोला के पास आते हैं। अब जब वो भोला के पास में आते हैं तो देखते हैं कि भोला को सांप ने काट लिया। तब वो भोला को पास के शहर में अस्पताल में लेकर के जाते हैं। अस्पताल में लेकर के जाते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो सांप का जो जहर है वो भोला के पूरे शरीर में उतर गया है, तो इसको भोला को एक टीका लगाना पड़ेगा जो कि कम से कम 10,000 रुपये का आएगा। तब भोला की पत्नी कहती है डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब भले ही 10,000 रुपये का आए या जितना भी पैसा लगे, आप तो भोला का इलाज करिए, पैसों की व्यवस्था मैं कर लूँगी। इतना कह के जो भोला की पत्नी होती है वो वहाँ से चली जाती है गांव में। अब गांव में जाती है तो सोचती है कि 10,000 रुपये की व्यवस्था मैं कैसे करूं। घर में जाकर के देखती है तो घर में मुश्किल से 5,000 रुपये निकलते हैं। अब वो 5,000 रुपये ले करके एक सेठ जी के पास में जाती है, मुनीम जी जो गांव के सेठ रहते हैं उनके पास में। अब 5,000 रुपये उसके पास थे और 5,000 रुपये की व्यवस्था उसको और करना थी। अब जब वो सेठ जी के पास में जाती है और कहती है, पूरी घटना बताती है कि मेरे पति को सांप ने काट लिया है, ऐसा ऐसा है, पूरी बात सेठ जी को बताती है। तो सेठ जी कहते हैं कि मैं तुम्हें पैसे तो दे दूँगा, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ चीज़ मेरे पास में रखना पड़ेगी सबूत के तौर पर। तो अब उसके पास रखने के लिए था क्या, वही खेती बाड़ी थी उसकी। तो खेती बाड़ी उसने, जो खेत था भोला का, वही खेत उसने सेठ जी के पास में रख दिया और सेठ जी ने 5,000 रुपये और दे दिए। अब भोला की पत्नी के पास में 5 और 5 10,000 रुपये हो गए थे। अब 10,000 रुपये लेकर के वो डॉक्टर के पास में जाती है, डॉक्टर साहब को 10,000 रुपये देती है। डॉक्टर साहब भोला को टीका लगाते हैं और भोला की तबीयत ठीक हो जाती है। लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब ने कहा कि 1 महीने का तुमको आराम करने की और ज़रूरत है। अब भोला की पत्नी जो होती है भोला को घर लेकर के आती है। अब भोला तो 1 महीने के लिए बेड पे आराम करने के लिए डॉक्टर साहब ने कह दिया। अब घर का खर्चा चलाए तो चलाए कैसे। तो ऐसे ही भोला की जो पत्नी थी एक दिन उदास बैठी थी, सोच रही थी कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, पैसे घर का खर्चा कैसे चलाऊँ, पैसे कहाँ से लाऊँ। तभी जो भोला का पड़ोसी होता है रामू, वो भोला की खबर लेने आया करता था हर रोज़। तब वो आता है, देखता है कि भोला की पत्नी उदास है, तो पूछता है कि भाभी जी क्या हो गया, इतना उदास क्यों हो। तब भोला की पत्नी कहती है कि आपको तो पता ही है कि भोला को सांप ने काट लिया और जिस कारण वो 1 महीने के लिए आराम करने का डॉक्टर साहब ने बोला है। अब मैं घर का खर्चा चलाऊं तो चलाऊं कैसे, क्योंकि एक यही व्यक्ति थे जो घर का खर्चा चलाने वाले। तब जो भोला का जो पड़ोसी होता है रामू, वो भोला की पत्नी को बोलता है कि भाभी जी चिंता मत करिए, आप कुछ व्यापार चालू करिए। जैसे कि आपके घर में एक ठेला है तो उस ठेले पर ही आप कुछ न कुछ व्यापार करना चालू कर दीजिए। तब भोला की पत्नी सोचती है कि हाँ आपकी बात तो सही है भैया जी। और भोला की पत्नी ने सोचा कि यार मुझे बचपन में मेरी माँ ने पानी पूरी बनाना सिखाया था, तो क्यों ना मैं पानी पूरी का व्यापार चालू करूँ। तो भोला की पत्नी ने यह सोचा और कुछ पैसे लेकर के बाज़ार में गई और बाज़ार में जाकर के पानी पूरी बनाने का जो सामान मिलता है वो सारा सामान लेकर के आ गई। अब घर पर आई और अच्छे से पूरी मेहनत करके पूरी लगन से अच्छे से पानी पूरी बनाई। अब वो पानी पूरी का खट्टा पानी, मीठा पानी और पानी पूरी बनाई, वो लेकर के अपना ठेले पर रख कर के लेकर के बाज़ार में गई। अब बाज़ार में जैसे ही वो गई तो उसके पानी पूरी के ठेले पर बहुत भीड़ लग गई
अब लोगों ने जब भोला की पत्नी के हाथ से बनी हुई पानी पूरी खाई तो लोगों को बड़ी पसंद आई, और इस प्रकार से हर दिन भोला की पत्नी का जो ठेला था पानी पूरी का, उसके ऊपर पूरे गांव वालों की भीड़ लगी रहती थी और वो अच्छा खासा पैसा कमा लेती थी। ऐसे धीरे धीरे करके अच्छा उसका व्यापार चलने लगा और घर का खर्चा भी काफ़ी बढ़िया से चलने लगा। लेकिन फिर एक दिन भोला की पत्नी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि जब मैं इतना सारा पैसा खर्च करके पानी पूरी बनाती हूँ तो बहुत पैसा खर्च होता है, भले ही मुझे मुनाफा अच्छा मिल जाता है लेकिन पैसा बहुत खर्च होता है। जैसे कि वो मिनरल वाटर यूज़ करती थी, है ना, अच्छा तेल यूज़ करती थी, अच्छा आटा यूज़ करती थी पानी पूरी बनाने के लिए, खट्टा मीठा पानी बनाने के लिए बहुत सारे मसाले यूज़ करती थी। तो उसने ये सोचा कि मैं इन्हीं चीज़ों को थोड़ी कम लागत में पानी पूरी बनाऊँ ताकि मेरी पानी पूरी ज़्यादा बिके और मुनाफा भी अच्छा हो और पैसा कम लगे। तो जो भोला की पत्नी पानी यूज़ करती थी मिनरल वाटर का, उसकी जगह उसने नदी का पानी, जो नहर का पानी है, वो यूज़ करना चालू कर दिया। और जो तेल यूज़ करती थी, जो मूंगफली का तेल यूज़ करती थी, उसकी जगह उसने तो हल्का तेल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और जो आटा यूज़ करती थी अच्छा वाला, उसकी जगह उसने हल्का आटा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब इस प्रकार से वो जब हल्का सामान यूज़ करके कम लागत में पानी पूरी बनाने की उसने सोची, और वो पानी पूरी बना करके लेकर के गई बाज़ार में। अब बाज़ार में लेकर के गई, उस दिन भी उसके ठेले पर काफ़ी भीड़ थी और लोगों ने पानी पूरी भी बड़े चाव से खाई। लेकिन खाने के बाद में कुछ लोग बीमार पड़ गए, और बीमार पड़ गए जब अस्पताल में गए लोग, तब डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ गलत चीज़ खाने से आपकी तबीयत ख़राब हुई है। तब गांव के लोग सोचते हैं कि यार हमने गलत चीज़ खाई तो खाई क्या, हम तो पानी पूरी खाते थे जो भोला की पत्नी है जानवी, उसके ठेले पे जाके। फिर लोगों के मन में कुछ शंका हुई तो लोगों ने जानवी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना स्टार्ट कर दिया। अब एक दिन जब जानवी मिनरल वाटर की जगह नहर का पानी भरने के लिए गई, अपना खट्टा मीठा पानी बनाने के लिए, तो कुछ लोगों ने उसे देखा कि वो नहर का पानी ला रही है। अब जब नहर का पानी ला रही है तो लोगों ने सोचा कि घर के लिए ले जाती होगी। लेकिन जब लोगों ने उसके घर की खिड़की से देखा तो यह देखा कि वो जो खट्टा मीठा पानी बनाती है उसमें वो नहर का पानी यूज़ कर रही है मिनरल वाटर की जगह। उसके बाद में फिर मूंगफली के तेल की जगह वो हल्का तेल यूज़ कर रही है, अच्छे आटे की जगह वो हल्का आटा यूज़ कर रही है। जब लोगों ने यह देखा, फिर वो अगले दिन वही पानी पूरी बना करके बाज़ार में लेकर के आई। तो उसी दिन भी बहुत सारे लोगों की भीड़ हुई, और भीड़ होकर के लोगों ने जानवी से कहा कि जानवी, तुम तो बहुत गलत कर रही हो हमारे साथ, तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है। जब तुम्हारा पानी बहुत बढ़िया था, अच्छा खट्टा मीठा आप पानी बना रहे थे और अच्छी पानी पूरी आप बना रहे थे, आपकी पानी पूरी काफ़ी अच्छे से चल रही थी, पानी पूरी का धंधा आपका काफ़ी अच्छे से चल रहा था, फिर आपने गड़बड़ी क्यों करी? हमने देखा कि तुम नहर का पानी ला रही हो, हल्का आटा यूज़ कर रही हो, हल्का तेल यूज़ कर रही हो, तुम्हें पता है उससे कितने सारे गांव के लोगों की तबीयत ख़राब हुई है। और इस प्रकार से सभी लोगों में गुस्सा था, आक्रोश था। तो लोगों ने जानवी का जो पानी पूरी का जो ठेला था वो सारा तोड़ दिया। अब जानवी को जब जानवी का तोड़ दिया लोगों ने, उस समय जानवी को उसकी गलती का एहसास हुआ कि मैंने लोगों के साथ में गलत करा। तो दोस्तों, ये जो छोटी सी कहानी है ये हमें ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि लालच वाकई में बुरी बला है। अब सोचो, अगर जानवी का जब धंधा अच्छा चल रहा था, वो अच्छे से व्यापार कर रही थी, लेकिन जानवी के मन में लालच आ गया थोड़े और का। जो थोड़ा और होता है ना, ये इंसान को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। अब उसका व्यापार अच्छे पे चल रहा था, वो चाहती तो उसी व्यापार को उसी ढंग से काफ़ी अच्छे से और चला सकती थी, लेकिन उसके मन में लालच आ गया कि मैं थोड़ा और कमाऊँ, कम लागत में थोड़ा अच्छा पैसा कमाऊँ। और वही कम लागत में थोड़ा अच्छा पैसा कमाने के चक्कर में सारे लोगों के ऊपर से उसका विश्वास उठ गया और लोगों ने उसका ठेला फोड़ दिया। तो मित्रों, यही थी। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त आरजे पवन आपको और एक नई कहानी के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड बोलते रहो जय हिंद, वंदे मातरम।